गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने स्टूडेंट्स थ्योरम 10 दो थ्योरम्स पढ़ रखी हैं। अगर आपने वो थ्योरम्स नहीं पढ़ी है तो आप पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। तो आइए रीड करते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों, देखिए, From a point Q the length of tangent to a circle is 24 centimeter। एक पॉइंट है बच्चों, पॉइंट Q से एक टेंजेंट है। From point Q the length of tangent is 24 centimeter, means this is 24 centimeter, and the distance of Q from the center is 25 centimeter। बच्चों इस पॉइंट Q की जो डिस्टेंस है, this is 25 centimeter, this distance is 25 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपको रेडियस निकालनी है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। बच्चों आपको सपोज इट्स रेडियस इज आर, तो आपको रेडियस फाइंड करनी है। तो आपको बच्चों पता है, वी नो दैट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और टेंजेंट लेंथ का मतलब बच्चों मैं बार बार बता दूं, टेंजेंट लेंथ मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की लेंथ को ही टेंजेंट लेंथ बोलते हैं। बाकी टेंजेंट इज अ लाइन, वो कितनी भी लंबी हो सकती है, बट लेंथ ऑफ टेंजेंट बात करें तो फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो देखिए, सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू QP, OP इज परपेंडिकुलर टू QP बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, तो हमको ये पता है, वी नो दैट, आप लिख सकते हैं वी नो दैट इफ दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो बच्चे राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। देयरफॉर ट्राइंगल OPQ इज अ राइट ट्राइंगल। इफ दिस इज अ राइट ट्राइंगल, तो बच्चों देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। इसको आप बेस ले सकते हैं, इसको आप परपेंडिकुलर ले सकते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी OQ स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। अब बच्चों जो भी वैल्यू गिवन है उसको लिख दीजिए। OQ कितना गिवन है बच्चों 25, तो 25 स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर कितना है, OP पता नहीं है, दिस इज नोन R स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर 24 स्क्वायर। अब बच्चों आप 25 का स्क्वायर बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए 25 का स्क्वायर क्या होगा। तो स्क्वायर ऑफ 25 इज 625 इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बताइए। तो स्क्वायर ऑफ 24 विल बी 576। बच्चों इसको इधर ले आएंगे। So after transposing, what you will get? On transposing, you will get R square equals to 625 minus 576. तो R square will be students, इसको इसमें माइनस कर देंगे तो you will get 49. R square की वैल्यू 49 आ गई। तो what will be the R? R will be the square root of 49, means radius is of 7 centimeter। तो बच्चों बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपकी रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो इस टाइप की जो भी क्वेश्चन है, आपको एक तो प्रॉपर्टी यूज हुई है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट बच्चों, लेकिन किस पॉइंट पर? टेंजेंट तो बहुत लंबी होती है, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसी से ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है बच्चों, और ये बेस बनेगा, ये हाइपोटेन्यूज बनेगी, 90 डिग्री के अपोजिट वाली हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए डायग्राम बना हुआ है। इन द गिवन फिगर TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर O, सो दैट POQ इक्वल्स टू 110 डिग्री। बच्चों POQ की वैल्यू जो है, POQ इज 110 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ PTQ। तो PTQ की वैल्यू निकालनी है। देखिए POQ की वैल्यू 110 है, तो PTQ की वैल्यू निकालनी है, ये वाला एंगल निकालना है।
तो इसकी जो भी वैल्यू ले लीजिए, सपोज दिस इज x। तो बच्चों ध्यान से देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर, ये रेडियस है ना, दीज आर रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो सिंस OP is perpendicular to TP and OQ is again perpendicular to TQ। ये दोनों बच्चों परपेंडिकुलर है, इसलिए ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री और 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो जाएंगे। अब बच्चों इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए, x की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए इन क्वाड्रिलेटरल TPOQ, इस क्वाड्रिलेटरल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो चारों एंगल का टोटल कितना होना चाहिए, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो बच्चों व्हाट इज गिवन, P इज गिवन 90 डिग्री, P मतलब इनसाइड वाला P, O is given 110 degree and Q is given 90 degree plus T is unknown equals to 360 degree। अच्छा इन सबको प्लस करके आप इसमें से माइनस कर देंगे। तो इन सबको प्लस कीजिए, 90 प्लस 90 180 हुआ, 180 में 100 प्लस करेंगे तो 280 हुआ, 280 प्लस 10 यानी 290, 290 प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो बच्चों x इक्वल्स टू 360 माइनस 290। तो देखिए 360 डिग्री में अगर आप माइनस करेंगे, ये सभी डिग्री में है, ऑल दीज आर वैल्यूज आर इन डिग्री। तो 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, तो 60 बच्चों इस साइड बचेगा और 10 डिग्री उधर यानी 70 डिग्री। तो द वैल्यू ऑफ x इज 170, ओनली 70 डिग्री। अच्छा एक तरीका तो ये था, और एक तरीका मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। एक फैक्ट बताया था मैंने कि दिस क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, तो अपोजिट एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। तो बच्चों उस प्रॉपर्टी का यूज करके भी आप निकाल सकते थे, एंगल O एंड एंगल T ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। तो ये 110 है तो ये 70 डायरेक्ट निकल आता है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का यूज करके। मेथड 2, यूज कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कांसेप्ट यूज करके भी आप कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों का टोटल तो 180 है, तो ये दोनों का टोटल भी 180 होना चाहिए, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया भी हुआ है। तो वहां से भी 110 प्लस x इक्वल्स टू 180 करते तो x की वैल्यू 70 डिग्री आ जाती है। क्वाड्रिलेटरल से भी निकाल लिया बच्चों, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 पर 3। सो स्टूडेंट्स लुक एट द स्क्रीन एंड रीड क्वेश्चन नंबर 3। If tangents PA and PB from a point P to the circle with center O are inclined each other at angle of 80 degree, तो tangent PA and PB from a point P to the circle with center O, इस सर्कल का सेंटर क्या है बच्चों, O, सर्कल विद सेंटर O are inclined to each other at 80 degree। ये दोनों बच्चों 80 डिग्री पर इंक्लाइंड है, यानी इनके बीच का जो एंगल है, एंगल APB वो 80 डिग्री है। दिस एंगल इज 80 डिग्री, ये दोनों 80 डिग्री पर इंक्लाइंड है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ POA। तो बच्चों आपको POA ये वाला एंगल की वैल्यू निकालनी है, ये वाला एंगल कितना होगा, POA जो है वो कितने डिग्री होगा वो आपको बताना है। तो बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, और एक प्रॉपर्टी आपको और यूज करनी है। तो मैंने बताया था आपको बच्चों कि इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, जैसे दोनों टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से, तो सेंटर पर जो दोनों एंगल बनते हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। दिस लाइन OP बाइसेप्ट्स एंगल O एज वेल एज एंगल P। तो हम लिख सकते हैं we know that OP bisects angle AOB as well as angle APB। बच्चों ये क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वेक्स होते हैं, और हमने थ्योरम में बहुत अच्छे
आप रीजन भी लिख सकते हैं, सिंस ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POB। ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं और मैंने आपको थ्योरम में बहुत अच्छे से प्रूव करके दिखाया है। तो बच्चों ये बाइसेक्ट करता है, तो ये जो भी वैल्यू होगी, मान लो एंगल 1 जो होगा वो AOB का हाफ होगा, 1 = 2 होगा। इफ दिस इज एंगल 1 = 2 होगा, तो देयरफॉर एंगल 1 = क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल AOB। एंगल 1 की वैल्यू जो होगी AOB की हाफ होगी। अब AOB की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि सेंटर पर बनने वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, तो साइक्लिक वाला कॉन्सेप्ट यूज कर देते हैं सीधे आल्सो क्वाड्रिलेटरल, या आप एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो 90 90 180 तो होगा, इसलिए ये दोनों भी साइक्लिक होंगे। क्वाड्रिलेटरल AOBP इज साइक्लिक, तो हमको पहले से पता है, इसलिए एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल्स टू बच्चों होगा 180 डिग्री। अब देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंस्ट्रक्शन में भी बहुत यूजफुल होता है। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, अगर कोई बच्चों को टेंजेंट खींचने को बोलते कंस्ट्रक्शन करने को, ये तो अभी हमने ऐसे ही खींचा है, जब कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में एक्चुअल टेंजेंट खींचनी होगी, तो अगर ये एंगल 80 डिग्री है तो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा वो हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो एंगल AOB प्लस APB है 80 डिग्री बच्चों, इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल AOB इक्वल्स टू 180, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री एंड विच इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल AOB इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो बच्चों ये देखिए AOB, तो एंगल 1 कितना होगा, एंगल 1 यानी POA की वैल्यू कितनी होगी, तो फ्रॉम 1 एंगल 1 इक्वल्स टू 1/2 इंटू AOB की वैल्यू कितनी है, अच्छा AOB की वैल्यू 100 डिग्री है, तो 100 रख दीजिए, 100 मतलब ये हो जाएगा 50 डिग्री। तो कुल मिला के ओवरऑल कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि एंगल POA की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री। बच्चों कुछ पोर्शन नीचे चला गया था, तो आप उसको देख लीजिए ध्यान से, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप एंगल 1 की वैल्यू या POA की वैल्यू निकाल सकते हैं कि यह 50 डिग्री हो जाएगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन रीड कीजिए, स्क्रीन पर देखिए। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर। बच्चों टेंजेंट्स बनानी है बट एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर हम एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट खींचते हैं तो वो पैरेलल होती है। आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए। तो सपोज AB इज अ डायमीटर, AB डायमीटर है, इसके एंड पॉइंट पर टेंजेंट खींची गई है, ये और ये, तो ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ऐसा प्रूव करना है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि रेडियस, ये रेडियस है ना और ये भी रेडियस है, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो वी नो दैट OA, इस बच्चे इन टेंजेंट के नाम लिख देते हैं, XAY एंड PBQ। तो OA is perpendicular to XAY and OB is perpendicular to PBQ. तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो बच्चों अगर यहाँ पर एंगल लिख दे, ये 1 लिख दे, ये 2 लिख दे और इसकी वैल्यू 3 लिख दे और इसको 4 लिख दे, तो एंगल 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री और एंगल 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री। अब बच्चों देखिए सारे 90 डिग्री हो जाएंगे। तो देखिए 1 की वैल्यू 4 के बराबर हो सकती है। 10 वी हैव एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल 1 की वैल्यू एंगल 4 के बराबर लिख सकते हैं हम लोग अपनी सुविधा के लिए, एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3।
अगर एंगल 1 की वैल्यू एक्चुअल 4 के बराबर है, ध्यान से देखिए ये किस टाइप के एंगल है। इफ दिस इज वर्किंग एज ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों आपके अल्टरनेट एंगल है। अब अल्टरनेट एंगल अगर बच्चों कहीं भी इक्वल हो, तो पैरेंटिंग लाइन जो होती है, जो गिवन लाइन होती है, वो पैरेलल होती है। तो यहां पर लिख देंगे हम लोग, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड आर इक्वल। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और इक्वल है, इसलिए बच्चों हम लोग बोल सकते हैं दैट्स व्हाई वी कैन से दैट देयरफॉर वी कैन से दैट कि एक्स ए वाई और एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू, एक्स वाई पी क्यू के पैरेलल है। यानी अगर डायमीटर की एंड पॉइंट पर अगर दो टेंजेंट खींचते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा बच्चों। और पैरेलल लाइन यानी और प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, जैसे इन दोनों का टोटल 180 होगा तो कोई इंटीरियर एंगल 180 है तो भी लाइन पैरेलल होगी, तो ये प्रॉपर्टी भी आप लगा सकते हैं। तो बच्चों इसको सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रूफ करने का तरीका ये होगा, तो इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं। 6 देख लो, दोनों बहुत इजी क्वेश्चन है। तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे है, एग्जैक्टली लाइक क्वेश्चन नंबर 1, एग्जैक्टली लाइक क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको ओरल बता देता हूं मैं। फॉर द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। बच्चों ये लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ए, जैसे ये पॉइंट ए से एक टेंजेंट खींची गई है, मान लीजिए ए बी है, तो ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट यहां तक होगी। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, तो पॉइंट ए इज एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। नहीं बच्चों ये 5 सेंटीमीटर नहीं, द पॉइंट इसकी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, दिस इज 5 सेंटीमीटर। The length of tangent from a point A at a distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm। अब बच्चों इस टेंजेंट की लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है। जो पॉइंट है बच्चों, क्वेश्चन को अच्छे पढ़िए, पॉइंट जो सेंटर से है और वैसे भी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है, तो पॉइंट सेंटर से जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर है और टेंजेंट की लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। तो बच्चों आप ओरल बता सकते हैं तुरंत ये रेडियस कितनी होगी। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। इन ट्राइंगल ए बी ओ, राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए बी ओ, तो OA हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज मींस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू OB कितना है बच्चों, R पता नहीं है, AB कितना है 4, तो 525 इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस 16। इसको इधर माइनस करेंगे तो बच्चों 25 माइनस 16 इक्वल्स टू R स्क्वायर, यानी बच्चों 9 इक्वल्स टू R स्क्वायर। So what will be the R? R will be the square root of 9, यानी रेडियस जो बच्चों होगी वो होगी 3 सेंटीमीटर। ओरल क्वेश्चन था, आप तुरंत बता सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है, आप इसको कर लेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 1 की तरह है। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से रीड कीजिए, स्क्रीन पर देखिए। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिनका सेंटर सेम है बट रेडियस आर डिफरेंट। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसका इन दोनों सर्कल का सेंटर सेम है, इसका रेडियस छोटा है और इसका रेडियस बड़ा है। तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, मींस स्मॉलर सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है एंड द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन को ध्यान से, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। मतलब बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड खींचनी है जो छोटे वाले सर्कल को टच करती है, मतलब जो छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट है।
तो देखिए बच्चों, ये इसको यहाँ पर टच करके सपोज कीजिए AB इज द कार्ड ऑफ लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट M। तो आपको AB की लेंथ बतानी है। अब बच्चों बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है। मतलब अगर आप यहां से इसको ज्वाइन करें तो दिस रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। और छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस है बच्चों, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं OM छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, तो छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों OA और OB ये दोनों बड़े वाले सर्कल की रेडियस हैं, तो दीज आर 5 सेंटीमीटर। और छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस है OM ये क्या होगी, वो है ये जो कॉर्ड है, कार्ड रेडियस पर कार्ड टेंजेंट भी है, तो टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो वी नो दैट, थ्योरम लिख देंगे, वी नो दैट टेंजेंट the radius is always perpendicular to tangent at the point of contact, means OM is perpendicular to AMB। जो OM है वो AMB पर परपेंडिकुलर है, यानी पॉइंट M पर परपेंडिकुलर है। यानी ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो ट्राइंगल OMA, इन ट्राइंगल OMA, तो OMA राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, तो आप AM की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो दिस विल बी हाइपोटेन्यूज, OA स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। तो बच्चों OM स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर, और ये है आपके 5 स्क्वायर। बहुत सिंपल सी क्वांटिटीज दी गई है, प्लस AM की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों देखिए 25 ये इधर शिफ्ट होगा, -9 इक्वल्स टू AM स्क्वायर। So what will be the 16 equals to AM square? AM will be square root of 16, यानी बच्चों AM की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर AM की वैल्यू 4 आ गई तो बच्चों क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ा था, क्लास 9th में एक थ्योरम है कि अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर खींचते हैं किसी कॉर्ड पर, तो वो कार्ड को बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कार्ड, बड़े वाले सर्कल के लिए। तो फॉर लार्जर सर्कल अगर कोई भी परपेंडिकुलर खींचते हैं, परपेंडिकुलर ये लिख लीजिएगा, क्लास 9th में बड़ी फेमस थ्योरम है सर्कल में, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कार्ड बच्चों यहाँ पर कौन सी है AB, will bisect the कार्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसका मतलब AM इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों MB। तो AM की वैल्यू तो 6 सेंटीमीटर है, तो MB भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो AB कितना हो जाएगा, AB इक्वल्स टू 4 + 4 यानी टोटल 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों आप बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड निकाल सकते हैं। तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ये जो हमने क्लास 9th में थ्योरम पढ़ी हुई है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, और दूसरा ये जो क्लास 9th की थ्योरम है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी AM की वैल्यू MB के बराबर होगी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 को कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।